बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, on an average a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. Second statement, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by spirometer. Third statement, diaphragm is very useful in both inspiration and expiration. Which of the above statements are incorrect? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. हमें तीनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है, कौन से गलत स्टेटमेंट्स है, हमें वो बताने हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रीदिंग एंड इसके अलावा हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की बात करेंगे. सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ऑन एन एवरेज एक जो हेल्दी ह्यूमन है ये 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन जो है वो 1 मिनट के अंदर 12 से 16 टाइम्स ही ब्रीथ करता है. सो वी कैन राइट अ हेल्दी ह्यूमन breathes 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. सो 1 मिनट के अंदर 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है एक ह्यूमन. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर. तो स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं कि हमने कितना जो एयर है उसको ब्रीद किया है. सो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर एयर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है. सो वी कैन राइट स्पायरोमीटर. इसका यूज क्या है? टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर व्हाइल ब्रीदिंग. तो हमने जैसे नॉर्मल हमने ब्रीथ किया उस टाइम पे हमने कितना एयर को अंदर इनटेक किया है या फिर हमने जब एयर रिलीज करी है तो कितनी एयर रिलीज करी है. तो इस चीज को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर होता है. स्पायरोमीटर कुछ चीजों को नहीं मेजर करता जैसे कि इट नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम को ये नहीं मेजर करता. रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम होती है जो कि लंग्स के अंदर होती है. इवन जब हम फोर्सफुली एयर को बाहर रिलीज करते हैं तब भी जो एयर अंदर रह जाती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. इसके अलावा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जब हम नॉर्मली एयर रिलीज करते हैं उस टाइम पे जो अंदर एयर बच जाती है, मतलब जो लंग्स के अंदर एयर रह जाती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. तो इन वैल्यूज को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता. इसके अलावा सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को एंड कैपेसिटीज को ये मेजर करता है. इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें बताया कि डायग्राम जो है इसको यूज किया जाता है बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के लिए. तो डायग्राम जो है इसका मेन फंक्शन होता है कि जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ये डोम शेप ले लेता है. सो डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एंड अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन के टाइम पे डायग्राम जो है ये रिलैक्स हो जाता है. सो डायग्राम रिलैक्स. अब इससे होता क्या है, इंस्पिरेशन के टाइम पे जब डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड डोम शेप ले लेगा तो ये थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा देगा जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर कम होगा और एयर जो है वो बाहर से अंदर आएगी. एक्सपिरेशन के टाइम पे डायग्राम रिलैक्स होगा एंड इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा एंड एयर जो है वो अंदर से बाहर जाएगी. सो बाहर एयर जो है वो रिलीज होगी. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड थर्ड भी करेक्ट है बिकॉज डायग्राम दोनों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के लिए यूजफुल है. तो हमारा हमने बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ
भी इनकरेक्ट स्टेट में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।